हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिल्ली में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं हूं किस्मारी। मैं लेकर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज जिस टॉपिक में चर्चा करने वाला हूं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल टॉपिक है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी करना, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है एयर ब्लोअर। आज हम एयर ब्लोअर के बारे में समझेंगे। जो एयर ब्लोअर होता है, हमारे अपने प्लांट पे, जो हमें एसटीपी प्लांट पे एयर ब्लोअर क्यों लगाना चाहिए, किन किन पार्टों से मिलकर के एयर ब्लोअर तैयार होता है, पार्ट्स नेम ऑफ एयर ब्लोअर। इसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इन सभी पे चर्चा करने वाला हूं। तो फ्रेंड, बने रहे हमारे साथ। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसमें कुछ पॉइंट हैं, उन पर एक बार फोकस कर लेते हैं। जिन जिन पॉइंटों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं तो वो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है एसटीपी प्लांट में एयर ब्लोअर का महत्व क्या होता है, यानी कि एसटीपी प्लांट में जो एयर ब्लोअर लगाते हैं उसका क्या महत्व है। इसका दूसरा पॉइंट है पार्ट्स नेम ऑफ एयर ब्लोअर, यानी कि जो हमारा एयर ब्लोअर होता है वो किन किन पार्ट्स की मदद से एयर ब्लोअर जो है हमारा बनके तैयार होता है। इसके बाद फ्रेंड, तीसरा पॉइंट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर ब्लोअर, यानी कि जो एयर ब्लोअर है उसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हैं, लगाने के क्या क्या फ़ायदे रहते हैं, वो उस पर चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड, इसके बाद तो इसमें पहला पॉइंट है एसटीपी प्लांट में एयर ब्लोअर का महत्व क्या है। तो फ्रेंड, एसटीपी में एयर ब्लोअर का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एरेशन प्रदान करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है फ्रेंड, जैसे नंबर 1 है एरेशन, अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर में हवा मिलाने की प्रक्रिया है। यह उपचार प्रक्रिया के लिए जरूरी बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या काम करता है, जो वेस्ट वाटर में जो है हवा मिलाने का काम करता है और जो बैक्टीरिया होता है उसको जीवित रखने का काम करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है एरेशन से कार्बनिक पदार्थों और प्रदूषकों का प्रभावी विघटन होता है। तो इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें जो प्रदूषक है उनका प्रभावी विघटन होता है। इसके बाद तीसरा है एसटीपी में एयर ब्लोअर बायो कन्वर्जन प्रक्रिया की संतृप्ति को बनाए रखने में मदद करता है। जो एयर ब्लोअर होता है वो जो बायो कन्वर्जन होता है उस प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद अब आते हैं फ्रेंड पार्ट्स नेम ऑफ एयर ब्लोअर, यानी कि जो एयर ब्लोअर होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनके बारे में आज समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, एयर ब्लोअर के पार्ट्स निम्न प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। इसमें है फ्रेंड, नंबर 1 है केसिंग, इसका दूसरा है ऑयल टैंक, इसका तीसरा है डिस्चार्ज कनेक्शन पाइप, 4 नंबर है रोटर, इसके बाद 5 नंबर है बाल प्लेट, 6 नंबर है पुल्ली, इसके बाद 7 नंबर है गियर, 8 नंबर है बियरिंग, 9 नंबर है साइलेंसर, 10 नंबर है एयर फिल्टर, 11 नंबर है बी बेल्ट, 12 नंबर है बी बेल्ट गार्ड, 13 नंबर है प्रेशर गेज, 14 नंबर है सेफ्टी रिलीफ वाल्व, 15 नंबर है रोटरी ब्लोअर, 16 नंबर है बेस फ्रेम, 17 नंबर है एसी मोटर, मतलब जिससे ब्लोअर जो है रोटेट होता है, यानी कि एसी मोटर 3 फेज। इसके बाद 18 नंबर है ऑयल सील, 19 नंबर है गियर ऑयल। तो फ्रेंड, ये 19 पार्ट जो मेन पार्ट हैं, ये जो है इनसे मिलकर हमारा एयर ब्लोअर तैयार होता है। तो फ्रेंड, अभी मैंने सिर्फ पार्ट के नाम बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको एक एक पार्ट का डिटेल में समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एयर ब्लोअर के जो पार्ट्स हैं उनको डिटेल में एक एक करके समझाएंगे, जो 19 हमने पार्ट बताए हुए हैं 19। इसके बाद फ्रेंड, एयर ब्लोअर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड, एयर ब्लोअर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 है एडवांटेज ऑफ एयर ब्लोअर, यानी कि एयर ब्लोअर के क्या क्या फ़ायदे लगाने के। तो एयर ब्लोअर के एसटीपी में लगाने के कई फ़ायदे हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है इम्प्रूव्ड वाटर क्वालिटी, यानी कि जल की गुणवत्ता में सुधार। इसमें है एयर ब्लोअर जैविक अपशिष्ट यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ने और जल की क्वालिटी मानकों को सुधारने में मदद करता है। इससे उपचारित जल पुनः उपयोग या निर्वहन के लिए सुरक्षित हो जाता है। तो फ्रेंड, ये क्या है, जैसे जो जल है उसकी गुणवत्ता में सुधार, और एयर ब्लोअर जो है जैविक अपशिष्ट ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ने और जल की क्वालिटी को सुधारने में मदद करता है। और एक मेन काम होता है इसका, जो पानी है उसको पुनः निर्वहन के लिए सुरक्षित किया जाता है। इसका दूसरा है एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता, यानी कि आधुनिक एयर ब्लोअर को ऊर्जा कुशल बनाया गया है, जिससे परिचालन लागत और ऊर्जा खपत कम हो सकती है। इसके बाद फिर तीसरा है नॉइस रिडक्शन, यानी शोर में कमी। एयर ब्लोअर को कम शोर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उपचार प्रक्रिया अधिक पर्यावरण अनुकूल और शांत हो सकती है। तो फ्रेंड, इसको क्या है, इस तरीके से डिजाइन किया गया जिससे कि इसका जो नॉइस है वो कम रहे और जो पर्यावरण जो है उसको अनुकूल बनाए रखना है।
इसलिए इसको कम शोर पे डिजाइन किया गया है। इसके बाद फ्रेंड 4 नंबर है ड्यूरेबिलिटी एंड रिलेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व और विश्वसनीयता। एयर ब्लोअर मजबूत सामग्रियों से बनाए जाते हैं जो डाउन टाइम और रख रखाव यानी मेंटेनेंस की आवश्यकताओं को न्यूनतम करने में मदद करते हैं। इसके बाद 5 नंबर है एरेशन एंड एजिटेशन, यानी बातन और आंदोलन, यानी कि एयर ब्लोअर वायु बुलबुले बनाते हैं जो वायु संचार और हलचल में मदद करते हैं, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं करते हैं। एरेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, जबकि हलचल यानी कि एजिटेशन वेस्ट मटेरियल को पानी में निलंबित रखती है। इसके बाद फ्रेंड अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एयर ब्लोअर, यानी कि एसटीपी में एयर ब्लोअर के कई नुकसान हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है चीप ब्लोअर्स, यानी सस्ते ब्लोअर। सस्ते ब्लोअर कम हवा दे सकते हैं, अधिक शोर कर सकते हैं तथा उनकी ब्लोविंग पावर भी कम हो सकती है। फ्रेंड इसीलिए कभी भी ब्लोअर जो है अच्छी क्वालिटी का लगाएं और थोड़ा महंगा लगाएं, कॉस्टली लगाएं, वो अच्छा है, क्योंकि सस्ते ब्लोअर जो है कम हवा भी दे सकते हैं, अधिक शोर भी कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन हमारा जो वातावरण है वो दूषित होगा और जो है ब्लोविंग पावर यानी कि जो एयर देने की दक्षता है वो भी कम होगी। इसके बाद फ्रेंड दूसरा नंबर है इक्विपमेंट फेलियर, यानी कि उपकरण विफलता। यदि कोई एयर ब्लोअर या पंप अप्रत्याशित रूप से खराब हो जाता है तो इसमें अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर उपचार की दक्षता कम हो सकती है और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर यानी कि अनउपचारित अपशिष्ट जल पर्यावरण में लीक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा है मैकेनिकल एरेशन सिस्टम, यानी कि यांत्रिक बातन प्रणालियाँ। यांत्रिक बातन प्रणालियाँ यानी कि मैकेनिकल एरेशन सिस्टम विस्तृत बातन प्रणालियों की यानी कि डिफ्यूज्ड एरेशन सिस्टम तुलना में कम कुशल हो सकती हैं। इनका संचालन भी अधिक महंगा हो सकता है, अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता हो सकती है तथा खराब मौसम में इनका प्रदर्शन भी खराब हो सकता है। तो फ्रेंड ये जो है विस्तृत बातन प्रणालियों की तुलना में कम कुशल हो सकते हैं, इनका संचालन भी अधिक महंगा हो सकता है, यानी कि मेंटेनेंस की आवश्यकता भी ज़्यादा हो सकती है, यानी खराब मौसम में इसका प्रदर्शन भी खराब हो सकता है, इसलिए इनको थोड़ा हिसाब से। यानी कि तीसरा नंबर है एयर डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि वायु घनत्व और नमी सामग्री। यदि एयर ब्लोअर की उपयोग स्थिति मानक स्थिति नहीं है, यानी एयर ब्लोअर की जो उपयोग स्थिति है वो मानक स्थिति नहीं है, तो वायु घनत्व और नमी की मात्रा बदल सकती है। इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त हो सकती है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद 4 नंबर है नॉइस, यानी शोर। एयर कंप्रेसर से ऐसी आवाज़ निकलती है जो लगातार गुनगुनाने के बराबर होती है। तो फ्रेंड जो एयर ब्लोअर हैं अच्छी क्वालिटी के लगाएं जिससे कि वो नॉइस भी कम आए। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का टॉपिक एयर ब्लोअर के बारे में। हमने आपको बताया कि एयर ब्लोअर का महत्व क्या होता है, इसके बाद एयर ब्लोअर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं, यानी कि एयर ब्लोअर लगाने के फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं प्लांट के अंदर, वो हमने आज आपको डिटेल में अच्छे से समझाया। तो फ्रेंड आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आ रहा है वो हम सभी एयर ब्लोअर के जो पार्ट्स हैं उनको डिटेल में समझाएंगे कि क्या क्या पार्ट्स कौन कौन से फंक्शन के लिए उपयोगी होता है, उन सब के बारे में समझाएंगे। तो फ्रेंड अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक ले मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।